हाय गाइस, आई नो बहुत ही ज्यादा टेंशन चल रही है जीपीएस 2026 एम्बेसी ट्रैक का डेडलाइन 31 सितंबर पास आने वाला है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कौन से अभी करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, रिकमेंडेशन लेटर का क्या सीन है, लाइक सील फोटो खींचनी है कि नहीं, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, आज मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगी। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि आपके सारे डाउट उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। तब आप अपना एप्लीकेशन कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाओगे ऑन टाइम। My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I break up, you're my soda pop. हाय गाइस, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अपनी ऑनेस्ट जर्नी, एक इंडियन स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव जीकेएस में अप्लाई करने का, और कुछ जीकेएस अपडेट और मेरी आर्ट एंड स्टोरी। सो अगर आप भी इस जर्नी में है तो यू आर नॉट अलोन। हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल आइकन, सो व्हेन आई अपलोड द वीडियो यू कैन गेट द अपडेट लाइक दिस। तो जीकेएस में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्टडी इन कोरिया पोर्टल में जाके अपना मेंबरशिप अकाउंट बनाना है। मेंबरशिप लेना है इसका। तो मेंबरशिप सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है मेंबरशिप पैसा लगेगा। नहीं, पैसा नहीं लगेगा। साइन अप करने के लिए पैसा नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा था, 2-3 लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने इधर बता दिया। ओके, लाइक आपको अकाउंट बनाना है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आ रहा है तो मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल दिया है, हाउ टू साइन अप इन स्टडी इन कोरिया पोर्टल। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप जाइए मेरे चैनल पे, वो वीडियो चेकआउट करिए, वो वीडियो पूरा देखिए। मैंने उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, कैसे आईडी बनानी है, कैसे पासवर्ड डालना है और कैसे लॉगिन करना है। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप रिसेट कर सकते हैं। सो इतना करने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑनलाइन जीकेएस एप्लीकेशन का फॉर्म ऑनलाइन शो करेगा। तो उस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन भरना है। तो कौन से ट्रैक से हो आप, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड ये सब जनरल क्वेश्चंस, कौन से ऑप्शन से जा रहे हो, जनरल से, आरटीके से या ओवरसीज से, आपको ये सब फिल करना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इम्पोर्टेंट नोट इसके लिए ध्यान से सुनो, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इन्फॉर्मेशन है वही आपको करेक्टली फिल करनी है उधर। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो ये रेड साइन हो सकता है। लाइक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ आप वही डालोगे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है, लाइक आपके बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट पे जो भी नाम या डेट ऑफ बर्थ है वही पड़ेगा। ये ध्यान में रखना, मत भूलना। इससे अगर आपका कोई भी इसमें गलती होती है तो उधर से ऑनलाइन में ही आपको वो लोग हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए ऑनलाइन में कोई गलती ना हो, तो इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स में। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको अब बताऊंगी। लाइक मैं अभी आपको फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, आपको क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है अपने पास। सो सबसे पहले आपको मैंने लिख के रखा है, क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ जो मेरे यहाँ फीड होगा, तो मैंने लिख के रखा है, मैं देख के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, जेपीजी फॉर्मेट में 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर शायद था, मैं लगा दूंगी इधर, तो इस साइड में लगा दूंगी। हाँ, इतना ही था। देन आपको अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट डालना है, लाइक 12th मार्कशीट डालनी है। देन आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट डालना है, आपका ये तो बेसिक है, आपको पता ही। आपको एप्लीकेशन अगर आप ऐसे भी भेजना होता है तो आप ये सब कलेक्ट करके रखते हैं। देन आपको अपना प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डालना है। लाइक आपको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या तो पासपोर्ट लगा सकते हो, या तो वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो। लाइक बहुत लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है जनरली, मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है। आप कुछ भी लगा सकते हो इन तीनों में से। बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है, तो नो प्रॉब्लम। फिर आपको अपना पेरेंट्स का नेशनलिटी प्रूफ लगाना है, लाइक आपका और आपके पेरेंट्स का दोनों का एक साथ लगाना है, एक पीडीएफ में। ओके, क्योंकि एक ही जगह होती है, एक ही स्पेस होती है जहाँ मांगा जाता है। तो पीडीएफ में करके दोनों का, आपका और आपके पेरेंट्स का, आपके दोनों पेरेंट्स का एक पीडीएफ में करके उसका बढ़िया सा नाम रख के आपको लगा देना है। ठीक है। आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी प्रूफ के लिए आप उनके वोटर आईडी कार्ड या तो पासपोर्ट लगवा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उनकी वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट लगा सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। एंड देन आते हैं अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स में। तो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है, लिखा तो ऑप्शनल होता है, बट आपको जरूर भी लगाना है क्योंकि इससे आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। देन आते हैं रिकमेंडेशन लेटर। भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था पहले, बट नाउ इट्स क्लियर, तो मैं आपका भी क्लियर करती हूँ। लाइक आपको रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्म 4 लगाना है, जो फॉर्म में दिया जाता है। वहाँ पे ऊपर आप ऑनलाइन भरने जाओगे तो वहाँ पे ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपको पीडीएफ में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करो उसको,
देन उसमें फिल करो अपना और आपके रिकमेंडर का इंफॉर्मेशन। और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि साइन कराना है कि नहीं कराना है। लाइक अगर आपकी सील डॉक्यूमेंट्स पे साइन है तो उस पे जहाँ तक कि उधर लिखा नहीं है कि साइन कराना है कि नहीं कराना है, तो मुझे लगता है अगर साइन ना हो तो भी चलेगा। अगर कोई करा सकता है साइन तो जरूरी करा लो भाई, नो रिस्क। बट अगर नहीं करा सकते हो तो मुझे तो लगता है आप ऐसे सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि आपको साइन कराना है कि नहीं कराना है। तो अभी तो आप फॉर्म 4 सबमिट कर दो ऑनलाइन। जब आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगा, लाइक आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तब बाद में आपको पूछा जाएगा रिकमेंडेशन लेटर, जो आपका सील रिकमेंडेशन लेटर है उसको भेज दीजिए। अभी जो आपको सील रिकमेंडेशन लेटर मिला है उसको जाके फाड़ने, मतलब ना कि फाड़ के खोल के फोटो खींचनी है भाई, उसमें कुछ भी हल्का सा भी डेंट आया ना तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, इसलिए उसको हाथ तक ना लगाना प्लीज, उसको बाद में भेजना है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि लाइक सील्ड का फोटो अपलोड करना है फॉर्म 4 के साथ, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि उधर कहीं लिखा नहीं कि सील का फोटो भी अपलोड करते हैं, सिर्फ फॉर्म 4 के बारे में लिखा है। तो अब आप क्या करना, फॉर्म 4 डाउनलोड करो, इंफॉर्मेशन भरो, साइन करा सकते हो तो कराओ, क्योंकि भाई ऐसे भी आपको प्रिंट आउट कराना ही कराना है। इंफॉर्मेशन भरो, उसको प्रिंट आउट कराओ और स्कैन फोटो कॉपी अपलोड करोगे, बढ़िया सा नाम रखो उसका, ठीक है। और अब आते हैं अपोस्टाइल के बारे में। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि लाइक बहुत चैनल पे बोल रहे हैं कि अपोस्टाइल कराना जरूरी नहीं है, बहुत चैनल पे बोल रहे हैं नहीं अपोस्टाइल करा लो, अपोस्टाइल करा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो जहाँ तक कि मेरा सजेशन है, मुझे भी पता चला था कि अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, लाइक इंटरनेट पे यही बताया है, बट मेरा सजेशन है प्लीज अपोस्टाइल करा लो। कोई भी बाद में उसकी वजह से रिजेक्शन आपको ना फेस करना पड़े, इसके लिए अपोस्टाइल करा दो, अच्छा है। अगर आप अभी अपोस्टाइल करा लोगे तो आपको बाद में का झंझट नहीं होगा कि आपको डेडलाइन, आपको ऑनलाइन आपने पास कर लिया, फिर आपको डेडलाइन दे दिया गया, कम टाइम दिया गया और आपके पास टाइम नहीं बचा अपोस्टाइल कराने का, तो आप क्या करोगे। इसलिए अपोस्टाइल पहले करा के रखो और सबमिट करो, अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट सबमिट करो। सो आपके पास अभी टोटल 10 दिन बचे हैं, अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है बहुत कुछ करने के लिए, पर ये 10 दिन लेकर मत बैठो कि आपके पास 10 दिन बचे हैं, मैं 10 दिन में कर ही लूंगा, लेकिन नहीं बैठना, एंड टाइम तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेडलाइन तक पहुंच जाओ या डेडलाइन तक वेट कर लो, एंड टाइम पे आप सबमिट करने जा रहे हो तो साइट ही क्रैश हो जाए, एरर दिखा दे, लास्ट मोमेंट में आपको पैनिक होगा। इससे अच्छा पहले से प्रिपेयर रहो। 10 दिन बचे हैं, कोशिश करो 5 दिन में सब कुछ कंप्लीट करके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपने पास हाथ में रख के आप अपलोड कर दो। सो डेडलाइन का वेट मत करो। अगर आपको अप्लाई करना है तो थोड़ा सिंसियर और सीरियस बनो। सो अब मैं क्विकली कुछ कॉमन क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ। सो फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन है, अपोस्टाइल कराना है कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया, अपोस्टाइल लाइक बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं कराना है, चल जाएगा, बट आप करा के रखो, क्योंकि अपोस्टाइल कराने में भाई टाइम लगता है। वो लोग डेडलाइन आपको देंगे, उस टाइम में आप करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे मुझे नहीं पता भाई, टाइम तो लगता है, बहुत सारी एजेंसी बहुत टाइम ले लेते हैं अपोस्टाइल कराने में, तो करा के रखो और अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करो, जहां तक कि मेरा सजेशन है, अगर आपके पास है तो प्लीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, LOR रिकमेंडेशन लेटर, सील अपलोड करना है, सील भेजना है कि नहीं, सील को हाथ भी मत लगाना, सील को हाथ भी मत लगाना। रिकमेंडेशन फॉर्म 4, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म 4 है, उसको फिल करो, फिर उसकी फोटोकॉपी निकालो, स्कैन करो, अपलोड करो। सील डॉक्यूमेंट्स आपसे बाद में मांगे जाएंगे, उसको साइड में रखो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि नहीं। सो नहीं, अभी नहीं भेजने हैं, अभी ऑनलाइन भरना है बस। अभी ऑनलाइन भरो और फिर जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप खुद एम्बेसी बोलेगी आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपसे वो मांगेगी, आपको टाइम देगी, तब आपको भेजना है। ओके, हेलो गाइस, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट मैं एक पार्ट डालना भूल गई थी। उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था उस पार्ट को लेकर, तो वो अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, अभी जस्ट एक कमेंट आया, मैं आपको वहाँ पे कमेंट दिखा दूंगी। तो वो देख के मुझे याद आया कि मुझे इसका रिप्लाई, मतलब इसका आंसर देना चाहिए। तो CGPA और GPA में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मुझे भी हुई थी बीच में, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुई थी। लाइक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एवरेज डालना है, सारे 11, 10, 12 का एवरेज डालना है, बट जहाँ तक कि मुझे लगता है बहुत लोगों का मेजरली लोगों का एवरेज जो है ना 80% से कम आ रहा होगा, 1% कम आ रहा होगा, 2% कम आ रहा होगा, तो कम डालोगे ना तो इम्प्रेशन डाउन पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 12th का मेन होता है, 12th लास्ट एंड मेन कंसिडर किया जाता है, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है आपको 12th का ही डालना चाहिए। मैंने 12th का डाला है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12th का डालना चाहते हैं या आप एवरेज निकाल के डालना चाहते हैं। अगर आपका एवरेज 80% से ऊपर आ रहा है और अच्छा आ रहा है तो आप एवरेज डालिए। और किसी लोगों का जैसे 9 से होता है ट्रांसक्रिप्ट,
कोई कोई 9 से लगाता है, तो वो अब 9 से कैलकुलेट करने बैठेगा तो मतलब समझ लो ना। तो मेरे हिसाब से 12th का डालना इज बेस्ट ऑप्शन। नाउ स्कैनिंग एंड अपलोडिंग टिप्स। सो स्कैन करना है आपको, कलर स्कैन करना है अच्छे से, मतलब मोबाइल से आप फोटो खींचोगे तो कभी कभी ब्लर हो जाता है, इसलिए स्कैन करना होता है डॉक्यूमेंट्स को। तो आप स्कैन करो, ठीक है, उसका पीडीएफ बनाओ और उस पीडीएफ का नाम अच्छा रखो, जैसे प्रॉपर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ और हाई स्कूल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट पीडीएफ और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप पीडीएफ करके .in, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इमेज करके पीएनजी जो आता है नॉर्मल नाम वो डाल दोगे तो जो रिव्यू कर रहे होंगे एमएससी में तो उनको देखने में बहुत दिक्कत होगी, लाइक खोलने में दिक्कत होगी। और जहाँ उनको दिक्कत आई आप रिजेक्ट हो, उनको दिक्कत नहीं देनी है, बस उनको एकदम उनका बात एकदम क्लियर कर दो कि वो उनको रिव्यू करने में कोई दिक्कत ना आए, वो आराम से आपका मक्खन की तरह एप्लीकेशन रिव्यू करें, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो। आफ्टर सबमिशन क्या करना है, आपको आफ्टर सबमिशन वेट करना है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन एम्बेसी के पास पहुंच जाएगा, वो लोग रिव्यू करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स और सील्ड रिकमेंडेशन लेटर जो भी है सब मांगेंगे, फिर आपको वो सब सबमिट करना है। तो अभी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में ध्यान दो, बाकी प्रिंट आउट या कोई भी फिजिकल कॉपी भेजने की टेंशन बाद में लेना जब आप सिलेक्ट करें। एंड दैट्स इट गाइस, आई होप सो एम्बेसी ट्रैक डॉक्यूमेंट्स आपको अब क्लियर हो जाएंगे। आई नो 10 दिन बहुत कम है, बहुत प्रेशर है, बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, हर एक रूल को ध्यान में रख के तो आपका एप्लीकेशन अच्छे से अप्लाई कर पाओगे आप। और अभी टेंशन मत लो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस है, अप्लाई करो चाहे रिजल्ट कुछ भी है। एंड अगर कोई भी अभी भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाओ, किस चीज पे बनाओ। मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉग्स भी डालूं, तो अगर आप चाहते हो मैं ब्लॉग्स डालूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ब्लॉग प्लीज, लाइक लिख दो, ब्लॉग कुछ भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगी, कुछ भी लिख दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब। बाय।